हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग भाषा क्या है यह पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक भाषा है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि भाषा होती क्या है, तो बहुत लोग का जवाब यही होगा कि हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, इंग्लिश भाषा, ये सभी भाषा है। लेकिन ये आपका जवाब सही नहीं है। वास्तव में भाषा वह है जो हम अपने विचार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। हम अपने बात को दूसरी तक पहुंचाते हैं। पहुंचाने के भी साधन तीन हैं। हम या तो लिख कर उनको बताते हैं, या बोलकर बताते हैं, या कुछ संकेत के द्वारा इशारों के अनुसार इशारा से उनको हम अपनी बात पहुंचाते हैं। चलिए हम भाषा के बारे में कुछ बता दें। भाषा जो है, भाषा को हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर जब हम अपने विचार को दूसरे तक बताते हैं या दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। यदि हम आपको वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो ये भी हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भी एक भाषा है। इसको हम मौखिक भाषा कहेंगे, क्योंकि हम आपसे बोलकर आपसे बता रहे हैं। ठीक है। अब भाषा के कितने रूप हैं, ये भी एक प्रश्न है। कि भाषा के बारे में तो जान लिया कि हम अपनी मन की बात को दूसरे तक जो पहुंचाते हैं वही भाषा है। लेकिन भाषा के रूप भी बताना जरूरी है। भाषा तीन होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है लिखित भाषा, जिसमें हम अपने विचार को, हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको हम लिख कर जब दूसरे तक पहुंचाते हैं और उससे पढ़ कर वह हमारी बात को, हमारी मन की इच्छा को समझता है, उसे हम लिखित भाषा कह सकते हैं या कहते हैं। अब है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को बोलकर मौखिक रूप से दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इस स्थिति में जब हम बोलते हैं तो वह अपनी कानों से सुनकर हमारी बात को समझता है। इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब है थर्ड नंबर, जिसे हम सांकेतिक भाषा भी बोलते हैं। सांकेतिक भाषा में हम अपने विचार या भावों को संकेत के रूप में, इशारे के रूप में एक दूसरे तक अपने भाव या विचार व्यक्त करते हैं। यदि हमें जब प्यास लगता है, तो यदि हमें बोलना ना हो और ना हमें लिख कर किसी को बात पहुंचानी हो, तो हम सिर्फ उसे इशारे से बोल सकते हैं। यदि हम बोले कि हमें प्यास लगा है, तो हम इशारा बोलेंगे कि पानी दो। नमक चाहिए तो हम लोग खाते समय इस प्रकार से इशारा करते हैं, नमक चाहिए। इस प्रकार से कुछ इशारे से भी हम लोग अपने विचार को व्यक्त करते हैं। इसलिए इसे सांकेतिक भाषा के रूप में रखा गया है। आइए अब हम जानते हैं कि हमारी भाषा में भाषा को और अच्छे तरीके से कैसे जान सकते हैं। कुछ लोग का प्रश्न अब ये होगा कि क्या भाषा सीमित है, स्थिर है? तो जवाब ये है कि भाषा जो है स्थिर नहीं है, यह सीमित नहीं है, ये विस्तृत रूप से है और इसे समय समय पर इसमें वृद्धि होते रहता है। अब बात आती है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा जो होता है ये पूरे देशव्यापी होता है। ये पूरे देश में बोली जाती है। ये संकुचित नहीं होता, ये सीमित नहीं होता। समय समय पे इसमें परिवर्तन होते रहता है। अब बोली, कुछ लोगों का प्रश्न ये भी रहता है कि फिर सर, ये भाषा तो ठीक है समझ लिए, लेकिन बोली, ये बोली क्या होता है? हम लोग जो घर में बोलते हैं, तो बोली वह है जो हम अपने क्षेत्र में बोलते हैं। ये सीमित दायरे में बोली जाती है, जो हम लोग आमतौर पर अपने सीमित क्षेत्र में
भाषा का यूज करते हैं। ये विस्तृत नहीं होता, ये सिर्फ उसी स्थान पे, उसी स्थान विशेष में बोले जाता है और समझे जाता है। समझे? एक बार फिर से मैं लास्ट में एक बार फिर से बता दूं कि हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचार या अपने भाव जब दूसरे को व्यक्त करते हैं और वो जब हमारे विचार को समझता है तो इसे ही हम भाषा कहते हैं। बता रहे हैं कि हिंदी का उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई, क्योंकि बहुत लोग के मन में यह भी प्रश्न होगा कि हिंदी जो भाषा है ये कहाँ से उत्पन्न हुई। तो इसका जवाब यही है कि हिंदी जो है संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। जैसे संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक या प्राकृत, और अपभ्रंश से, जिसको बोलते हैं अपभ्रंश, संस्कृत से पाली, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हमारा ये हिंदी भाषा हुआ है। तो आज हम लोग भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, भाषा के 3 रूप हैं, आज ये हम आप लोग को बताएं। अब भाषा के कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें मगर बहुत मोटी बातें जिसको हमें ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला नंबर में हिंदी जो है हमारी भारत की राजभाषा है। भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। हम व्याकरण से हिंदी भाषा सीखते हैं। व्याकरण के बिना हम हिंदी भाषा को शुद्ध बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। और हिंदी भाषा जो है इसकी लिपि देवनागरी है। हर भाषा को लिखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। इसको हम लिपि कहते हैं। लिखने के तरीक़ों को ही हम लिपि कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी भाषा को हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर समझते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन है, सोचो और सही उत्तर पर सही गलत का चिन्ह लगाओ। क, हिंदी भारत की राजभाषा है, तो हाँ, हमारी राजभाषा जो है हिंदी है, तो ये क्वेश्चन सही है, इसको सही करेंगे। भाषा के 3 रूप होते हैं, तो हाँ, भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, तो ये भी सही है। ग में है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है, तो हाँ, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। आगे है, भारत में एक ही भाषा बोली जाती है। नो, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, तो एक आपका गलत होगा। व्याकरण के बिना हम किसी भाषा को जान सकते हैं? नहीं, हम व्याकरण के बिना किसी भाषा को जान नहीं सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भाषा के 3 रूपों के नाम लिखो। तो आज हमारा जो मेन बिंदु यही था कि भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप हैं, इसी को आज हम लोगों ने समझा है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाषा के 3 रूपों के नाम, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा।